हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। हमारे पास सेट है जो कि एमआई कंपनी का सेट है और ये 43 इंच का सेट है। तो दोस्तों, इसके अंदर जो प्रॉब्लम है, सबसे पहले मैं आपको इसकी प्रॉब्लम दिखाता हूँ, किस तरीके की दिक्कत हमारे को इसके अंदर देखने के लिए मिल रही है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं सेट हमारा ऑन कंडीशन में है अभी, लेकिन इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे को हल्का हल्का बार नजर आ रहा है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं धीरे धीरे हमारा जो बार यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। तो इस तरीके के बार जो पैनल में आते हैं उनको किस तरीके से रिपेयर करना है इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो पैनल है हमारे पास वो सीसोड कंपनी का पैनल है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं सीसोड कंपनी का ये पैनल है और पैनल का नंबर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पैनल का नंबर है। तो इस पैनल को हमारे को रिपेयर करना है। तो रिपेयर करने के लिए सबसे पहले पैनल की हम पूरी कंडीशन जान लेते हैं। पहले कंडीशन क्या है पैनल की। मल्टीमीटर को सेट कर लेते हैं डीसी वोल्ट की रेंज पे। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, इसको मैं ग्राउंड में लगा लेता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो हमारा पैनल है, यहाँ पे जो हमारा वोल्टेज आ रहा है, यहाँ पे देख लेते हैं इसको। यहाँ पे जो हमारा वोल्टेज आ रहा है, देखिए यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई आ रही है। और ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है दोस्तों, ये हमारे फ्यूज पे आती है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फ्यूज पे हमारी सप्लाई 12 वोल्ट ओके परफेक्ट तरीके से बन रही है। और यहाँ से जो हमारा वोल्टेज निकलता है जाता है हमारा डीसी टू डीसी आईसी में। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सीसोड कंपनी की डीसी टू डीसी आईसी इसके अंदर लगी हुई है। और ये जो है डीसी टू डीसी प्लस लेवल शिफ्टर आईसी एक ही के अंदर ही कंबाइंड है। अभी अगर इस तरीके की पैनल जो हमारे पास आते हैं जिसके अंदर डीसी टू डीसी और लेवल शिफ्टर एक ही में कंबाइंड रहती है, तो ये हमारे जो पैनल रहते हैं वो जीआईपी पैनल रहते हैं, क्योंकि इसके अंदर गेट ऑफ नहीं होती है। अभी इनको अगर हमारे को चेक करना है तो सबसे पहले हमारे को इसकी जो वोल्टेज चेक करनी है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे 1 वोल्ट की सप्लाई बन रही है। तो कई पैनल के अंदर आपने देखा होगा कि अलग से रेगुलेटर लगाया जाता है 1 वोल्ट बनाने के लिए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये बक कन्वर्टर इस आईसी के अंदर ही लगा हुआ है, जो कि पल्स जनरेट करने के बाद हमारा जो यहाँ पे वोल्टेज है 1.1 वोल्ट की सप्लाई बन रही है, जो कि ये वोल्टेज हमारी जाती है टीकॉन आईसी के अंदर। उसके बाद अगर हम और वोल्टेज चेक करते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये 3.3 वोल्ट के लिए एक बक कन्वर्टर लगा हुआ है और एक हमारा यहाँ पे लगा हुआ है 1.5 वोल्ट के लिए। तो 1.5 वोल्ट बेसिकली क्या होता है कि ये जो हमारी टीकॉन आईसी है, इस आईसी के अंदर ग्राफिक्स यानी कि जीपीयू एक आईसी जो होती है उसको वोल्टेज चाहिए, यानी कि उसकी रैम को ऑन होने के लिए। तो यहाँ पे 1.5 वोल्ट उसकी रैम को वोल्टेज मिल रही है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे 3.3 वोल्ट हमारी आईसी को वोल्टेज चाहिए टीकॉन आईसी को, और ये इसकी कोर वोल्टेज होती है। यहाँ पे 1.1218 इस तरीके से आपको ये वोल्टेज मिलती है। तो यहाँ पे जो हमारी वोल्टेज है ऑलमोस्ट सारी कंप्लीट है, यानी कि जो हमारा पैनल है इसकी जो टीकॉन आईसी है इसकी सभी वोल्टेज ओके हैं। और ये वोल्टेज हमारी यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारी रोम आईसी है, रोम आईसी पे भी हमारा 3.3 वोल्ट की सप्लाई जाती है। तो यहाँ पे क्या है, ऑलमोस्ट सारी वोल्टेज अगर हमारी ओके हैं, लेकिन फिर भी इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने के लिए मिल रही है। तो और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इस आईसी के अंदर लेवल शिफ्टर भी है और डीसी टू डीसी भी है। तो ये दोनों का काम इकट्ठा एक साथ करेगी। तो अभी जो है 3.3 वोल्ट के बाद जो हमारा वोल्टेज बनना चाहिए, सबसे पहले एवीडीडी वोल्टेज बनेगा। तो एवीडीडी वोल्टेज अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ तो मेरे को एवीडीडी वोल्टेज यहाँ पे देखेंगे एवीडीडी के लिए क्या बना हुआ है, कौन सा सर्किट है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये 14 वोल्ट की सप्लाई हमारी एवीडीडी बन रहा है। और यहाँ से हमारी पूरी एक लाइन आ रही है एवीडीडी, जो कि इस मोसफेट के अंदर जा रही है, उसके ड्रेन से आउट हो रहा है। और ये वोल्टेज हमारी अब सभी जगह जाएगी, यानी कि जो एवीडीडी है यहीं से हमारी सभी जगह वोल्टेज जाएगी। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो हमारा पैनल है इसकी सभी को सोर्स कोफ आईसी के अंदर भी एवीडीडी वोल्टेज की सप्लाई हमारी जाती है। देख सकते हैं 14 वोल्ट की सप्लाई सभी कोफ आईसी के अंदर जा रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 14 वोल्ट यहाँ पे भी जा रहा है, 14 वोल्ट यहाँ पे भी जा रहा है, देख सकते हैं। तो ऑलमोस्ट क्या है, सभी जगह हमारे को जो वोल्टेज मिल रहा है 14 वोल्ट की सप्लाई सभी कोफ पे मिल रही है। यहाँ पे भी देख सकते हैं, तो इसके अंदर भी हमारा जो है 14 वोल्ट सभी कोफ के अंदर जा रहा है। तो ये वोल्टेज इसके अंदर जाने के बाद अगर हम और आगे बढ़ते हैं तो हमारे को VGH और VGL वोल्टेज मिलेगा, जो कि लेवल शिफ्टर आईसी के लिए होता है।
तो अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज चेक करता हूँ तो यहाँ पे देखेंगे तो ये 12 वोल्ट की सप्लाई हमारे को यहाँ पे मिल रही है और यहाँ पे देखिए 29 वोल्ट हमारे को यहाँ पे मिल रहा है। तो ज़्यादातर जो पैनल आपने देखे होंगे जो थोड़ी सी लो क्वालिटी के पैनल होते हैं उसके अंदर चार्ज पंप सर्किट बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पूरा एक बूस्ट सर्किट बनाया गया है। बूस्ट सर्किट में आपका एक कॉइल और एक जो हमारी डायोड और एक कॉइल बूस्ट कॉइल लगी होती है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे हमारी वोल्टेज जो है बूस्ट हो रही है, यानी कि 29 वोल्ट हमारा VGH वोल्टेज बन रहा है। और ये जो VGH वोल्टेज है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारी लेवल शिफ्टर IC के अंदर जा रहा है। तो लेवल शिफ्टर IC में 29 वोल्ट परफेक्ट है, ओके है। अब इसकी और भी वोल्टेज हमारे को देखनी पड़ेगी, जैसे VGL वोल्टेज भी अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो इसके अंदर जो VGL मिलेगा हमारे को, देखेंगे यहाँ पे हमारे को नेगेटिव जो मिलेगा वो इधर की तरफ मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे जो डायोड लगा हुआ है तो एक हमारी कॉइल लगी हुई है और ये हमारी नेगेटिव पल्स यहाँ पे बनती है, जो कि हमारा -8 वोल्ट की सप्लाई हमारी यहाँ पे परफेक्ट बन रही है। तो अभी हमारी जो वोल्टेज है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रही है पैनल के अंदर। लेकिन अभी पैनल की सभी वोल्टेज ओके होने के बाद भी अगर पैनल हमारा वर्टिकल लाइन में है तो सबसे पहले हम इसके अंदर ये चीज़ देख लेते हैं कि एक एक साइड से FFC को निकाल के देखते हैं कि क्या कंडीशन हमारा पैनल दिखाता है। तो मैं एक साइड से FFC को यहाँ से निकाल लेता हूँ और यहाँ से अगर हम सेट को ऑन करके देखते हैं तो सेट की क्या कंडीशन है। कई बार क्या होता है, हाफ पिक्चर हमारी ओके हो जाती है और हाफ पिक्चर हमारी प्रॉब्लम करती है। तो मैं इसको ऑन करता हूँ, ये देखिए ये मेरा सेट ऑन हो गया है। और सेट ऑन होने के बाद मेरे को यहाँ पे अभी पिक्चर नहीं नज़र आ रही है, देख लेते हैं एक बार। सेट हमारा ऑन हो चुका है लेकिन इसके अंदर पिक्चर नहीं है। तो सेट देख सकते हैं बूटिंग में है, लेकिन अभी इसके अंदर कोई भी बार वगैरह कोई भी पिक्चर हमारे को नज़र नहीं आ रही है। तो इस कंडीशन में हम क्या काम करते हैं कि दूसरी साइड से एक बार देखते हैं। हो सकता है कई बार क्या होता है कि एक साइड से नहीं चलता, दूसरी साइड से चल जाता है, तो इस तरीके की भी दिक्कत मिलती है। तो यहाँ से अगर क्या है, मैं इसको ऑन करता हूँ, ये देखिए ये मैंने इसको ऑन किया। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये सेट मेरा ऑन हो चुका है वैसे, लेकिन अभी भी इसके अंदर कोई भी जो है लाइनिंग वगैरह हमारे को देखने के लिए नहीं मिल रही है। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि दोनों साइड से तो चेक करने पे हमारे को कुछ नहीं दिखा रहा है। तो दोनों साइड से अगर हमारा ओके है तो अभी हम इसको लगाने के बाद पैनल की अगर हम देखते हैं तो गेट लाइन हमारी जो वोल्टेज होती है गेट लाइन की, उसको चेक कर लेते हैं एक बार। मैं इसको नेगेटिव लगा लेता हूँ और सेट को मैं ऑन करता हूँ। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सेट को ऑन करने के बाद जब हम यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे तो इसको मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे देखिए हमारी सप्लाई है 12 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे आ गई है। तो अभी क्या है, मैं यहाँ पे देखेंगे तो हमारी जो ये जो गेट लाइन है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो CKV, CK1, CK2, CK3, CK4 इस तरीके से हमारे को ये सभी सिग्नल जो है यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। वोल्टेज चेक करते हैं तो देखिए यहाँ पे 7 वोल्ट की सप्लाई हमारे को पॉजिटिव में मिल रही है। CK2 पे अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे भी मेरे को 7 वोल्ट की सप्लाई पॉजिटिव में मिल रही है। 3 में देखते हैं तो ये भी मेरे को 7 वोल्ट की सप्लाई पॉजिटिव में मिल रही है। यहाँ पे भी देखेंगे पॉजिटिव में मिल रही है, यहाँ पे भी हमारे को पॉजिटिव में मिल रही है, ये भी हमारे को पॉजिटिव में मिल रही है। तो ये ऑलमोस्ट क्या है, हमारे CK जो सिग्नल है ये हमारे को पॉजिटिव में मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारा ST सिग्नल है, STV। तो STV जो सिग्नल होता है, ये जो सिग्नल हमारा रहता है कि ये हमारी स्टेबल सिग्नल होना चाहिए, स्टेबल वोल्टेज होनी चाहिए। क्योंकि अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो -6 वोल्ट हमारे को मिल रहा है। तो -6 वोल्ट का मतलब क्या है कि अगर मैं इसको चेक करता हूँ इधर की साइड से, तो यहाँ से अगर मैं इसको देखता हूँ तो यहाँ पे क्या वोल्टेज मिल रहा है, यहाँ पे मुझे -7 वोल्ट मेरे को यहाँ पे परफेक्ट मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए -6 वोल्ट में वेरिएशन है। तो वेरिएशन का मतलब क्या हो गया कि हमारा या तो देखिए हमारा रेजिस्टेंस खराब हो सकता है। अगर ये रेजिस्टेंस ओपन होता है तो यहाँ पे वोल्टेज पास ही नहीं होनी चाहिए। तो अभी यहाँ पे वोल्टेज तो आ रही है, लेकिन क्या है कि वेरिएशन हमारे को यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि कई बार
इस कंडीशन में क्या होता है, कई बार हमारी आईसी भी खराब हो सकती है या रेजिस्टेंस भी खराब हो सकता है। तो इसको एक बार मैं रिप्लेस करके देख लेता हूँ क्या कंडीशन रहती है, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या रहता है इसको रिपेयर करने के लिए। क्योंकि कई बार कई पैनल इसी तरीके से आते हैं जिसके अंदर इस तरीके की दिक्कतें हमारे को छोटी मोटी मिलती रहती हैं। तो अगर ये चेंज करने के बाद भी हमारी प्रॉब्लम सेम रहती है तो इस कंडीशन में हमारा जो है लेवल शिफ्टर आईसी हमारे को रिप्लेस करनी पड़ेगी। और लेवल शिफ्टर रिप्लेस करके भी फिर मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि आईसीओ में जो दिक्कतें आती रहती हैं, कई बार कई पैनल इस तरीके से आते हैं जिसके अंदर आईसी में दिक्कत आती है। और काफ़ी सारे टेक्नीशियन है देखते हैं गेट लाइन को शॉर्ट समझते हैं और गेट लाइन को छेड़ देते हैं, कट कर देते हैं। तो उससे पहले क्या है कि आपको पहले ये सारी चीज़ें ज़रूर देखनी है, यानी कि जब भी आपको इस तरीके की दिक्कत आती है तो ये सिग्नल भी आपको चेक करने होते हैं, मल्टीमीटर से इजीली चेक हो जाते हैं, ज़रूरी नहीं है आपको डीएसओ की ज़रूरत पड़े। अभी क्या है, थोड़ा सा इसके अंदर टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा है, तो अभी मैं इसको सप्लाई नहीं दूंगा। और इसको सप्लाई देने के बाद देखेंगे कि क्या वोल्टेज हमारी बनती है। अगर हमारी वोल्टेज ओके रहती है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम इसकी आईसी को भी चेंज करेंगे। तो आईसी को चेंज करने के लिए टीकॉन मेरे पास है, तो टीकॉन में से निकाल के हम इसको लगाएंगे। अभी मैं सेट को ऑन करता हूँ और ऑन करने के बाद यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज देखूंगा तो वोल्टेज देख लेते हैं एक बार सेट को ऑन करके। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए हमारा जो वोल्टेज है वो यहाँ पे स्टेबल है, -7.9 वोल्टेज जो हमारी स्टेबल है। तो इसका मतलब ये है कि एक बार हम पिक्चर की कंडीशन देखते हैं, पिक्चर की क्या कंडीशन है, और कंडीशन देखने के बाद हमारे को कंफर्म होगा। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं पैनल हमारा बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से चल रहा है। बैकलाइट थोड़ी सी डिम है इसकी, क्योंकि इसका जो ड्राइवर है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है। तो फिलहाल हमारा जो पैनल है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ओके हो चुका है। इस तरीके से हम किसी भी पैनल को रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।